नमस्ते अमरावतीकर, मैं अक्षय आपका महाराष्ट्र राजनीति में स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है मोरबाग विलासनगर प्रभाग क्रमांक 6 से पूजा कौशिक अग्रवाल जी। नमस्ते मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं पूजा कौशिक अग्रवाल प्रभाग क्रमांक 6 मोरबाग विलासनगर से भाजपा की उम्मीदवार हूँ महानगर पालिका के चुनाव में। भाजपा ने आपको क्यों चुना, आपको क्या लगता है? जैसे कि पिछले कई वर्षों से मेरे पतिदेव भाजपा पार्टी के एक निष्ठावंत कार्यकर्ता रह चुके हैं। इस पार्टी के लिए अपना योगदान दिया है और मैं भी जब से मेरा विवाह हुआ है मैं उनके साथ इन कार्यों में कार्यरत जुड़ी हुई हूँ। इन्हीं सब प्रयत्नों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें ये टिकट दी है और उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तहे दिल से आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये जो उम्मीदवारी दी है प्रत्याशी के रूप में, तो आपको लगता है कि आप उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल। हाँ, यहाँ के लोगों की हमने ज़मीनी तौर पर समस्याओं को जाना है और उनका निवारण भी हमने किया है। इसी के चलते हमने देखा है कि यहाँ लोग हमें बहुत सहकार्य कर रहे हैं। ये देखते हुए मैं मेरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं खरी उतरूँगी। आपको इस प्रभाग की समस्याएं पता है? हाँ, जैसे कि मैं किया मैंने, उस दौरान समझ में आया कि स्वच्छता, पानी पुरवठा, सुरक्षितता कई चीज़ों को लेके आज समस्याएँ हम जूझ रहे हैं समस्याओं से। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि जब मैं चुनकर आऊँ, तो मैं इनका निवारण करूँ। मतलब आपने समस्याओं के बारे में बताया। आपके पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कि इस समस्याओं का आप हल कर सकेंगे? जैसे कि हम जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ, वैसे सब जानते हैं कि देवा भाऊ तो सबके लाड़के भाऊ हैं और जब हम हमारी समस्याएं उन तक पहुंचाएंगे, तो वो हमारी 100% है कि वो हमारी समस्याओं पे काम करेंगे। और मैं प्रशासन के साथ समन्वय करके उन तक की अपनी समस्या को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा मेरा 100% देने की मैं उनको कोशिश करूँगी। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी हमारे लिए तैयार है हर चीज़ करने के लिए। वो हमें निधि उपलब्ध करा कर देते हैं। हम देवा भाव से समन्वय साध के निधि निधि प्राप्त करके यहाँ जो भी विकास योजनाएं हैं वो कार्यरत करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका कहना है कि जैसे भाजपा देश में और राज्य में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपना प्रयास करेंगे योगदान इस देंगे। प्रभाग के लिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जनता की तरफ से अगर ये सवाल आया कि प्रभाग में आपको क्यों चुना जाए, तो इस पर आपका क्या उत्तर है? प्रभाग जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे मौका दिया है। मेरे 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 और मेरे परिवार के जो सक्रिय हमने यहाँ पे हम कार्यकर्ता रहे हैं, उसको देखकर इन्होंने हमको मौका दिया है और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ की जनता को हमारे तरफ से जो भी मदद हो अहोरात्र हम इनके लिए तैयार रहते हैं। कभी भी हमको कोई भी कॉल करेगा तो मेरे हस्बैंड या मेरे परिवार के लोग तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इनके जो ये मुझ पे विश्वास दिखाएंगे उस पे मैं खरी उतरूंगी 100%। तो आपने बताया कि भाजपा जैसे देश में काम कर रही है, महाराष्ट्र में काम कर रही है, वैसे ही आप भाजपा की तरह आप काम करेंगे आपके प्रभाग में। बिल्कुल। लेकिन जनता की तरफ से अगर सवाल आए कि आपको क्यों चुना जाए, तो उस पर आपका क्या उत्तर है? मुझे क्यों चुना जाए, क्योंकि जैसे कि हमने सर्वे किया, हम अभी घर घर पहुँचे हैं प्रचार के दौरान, तो हमने सबकी समस्याओं को ज़मीनी तौर पर जाना है और उनके लिए मेरे दिल में काफ़ी मतलब लगता है मुझे कि करना है। हम भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है, स्वच्छता, सुरक्षित, स्वच्छ और विकसित भारत। और इसी संकल्प के साथ मैं अमरावती के लिए कार्य करना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत अपने प्रभाग से करना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको, जनमत कहाँ जा रहा है? जनमत तो ऑफकोर्स आप देख रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता है। जनमत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जा रहा है। अब ये 9 साल बाद महानगर पालिका का ये चुनाव हो रहा है, तो युवाओं को और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस 9 साल बाद की ये चुनाव की जो? आज तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है।
और भारत का युवा ही हमारे विकास की नींव है। मैं यही युवाओं से कहना चाहूँगी कि इस दिन को, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन को छुट्टी का दिन ना समझते हुए अपने बहुमूल्य वोट को अपना अधिकार समझकर वोट दे और विकास विकास की सोच रखे, विकास के तरफ जाने वाली सोच रखे और देश को विकसित बनाने में हमारी मदद करे। 15 तारीख को चुनाव है, तो आप जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता को मेरा यही आह्वान रहेगा कि किसी भी आमिष में ना आते हुए, जनता को यही मेरा आह्वान रहेगा कि किसी भी पर्सनल इसमें ना आते हुए देश के हित के लिए सोचे और जहाँ देश का हित हो उसी को सोचकर अपना अमूल्य वोट दे। जी बिल्कुल। जैसे आपने अपना अमूल्य समय हमें देकर हमारे इंटरव्यू में आप आए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।